सर गुड मॉर्निंग। यस सर। सर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आई होप सर कल जो बात करी वो आपको समझ में आई बच्चों, हाँ है ना भाई। तो सर हमने कल क्या पढ़ा था बेटा कि आखिर सर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला। सर समझ में आया कि नहीं आया आपको कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला। अरे पक्का 100% गुड। तो सर इन केस ऑफ जीएसटी सर ध्यान देना बच्चों, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट वाज द टारगेट बेटा, है ना। अभी कैसे हुआ वो समझते, एक बार हम देख लेते हैं कि आखिर हमने कल देखा क्या था। सर सबसे पहली बात हमने कल पढ़ा था क्या कि डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, आखिर टैक्सेस होते क्या है। सर टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। फिर हमने बात करी क्या, गवर्नमेंट होता कौन है, गवर्नमेंट मतलब हम, डेमोक्रेसी बच्चों। सर जितने भी एक्ट बने हैं देश के अंदर, जितने भी सर लॉज बने हैं, जितने भी कानून बने हैं या उनको कोई चेंज अगर करता है तो कौन करता है बेटा, हम। किसके लिए करते बेटा, हमारे लिए करते सब, हाँ है ना। सो एवरी फ्रेज, एवरी वर्ड, एवरी सेंटेंस इन द लॉ हैज गॉट इट्स ओन सेंस, इट्स नॉट नॉनसेंस। क्लियर। और इसका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है और हर एक बात लॉजिकल है। अरे क्लियर सर, नहीं ऐसे, हाँ इसको ऐसे टर्न कर दिया, ऐसे पेश कर दिया, थोड़ा फोल्ड कर दिया, हाँ देखा, ठीक है चलिए। तो सर every word in the law has got its own sense, it's not nonsense, and every word, every sentence, every phrase has some logics behind it. क्लियर। और हमको हर एक चीज क्या करना है सर, लॉजिकल पढ़ना है। और हमने बात करी थी क्या सर, अगर लॉ लॉजिकल बने हुए तो उसका एक एग्जांपल लिया था मैंने क्या सर, अगर गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स पे करने में लेट हो गए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18% पर annum फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। और यही अगर गवर्नमेंट रिफंड देने में लेट हो गई तो 61st डे तक रिफंड दिया कोई दिक्कत नहीं बेटा, 60 डे तक रिफंड दिया कोई दिक्कत नहीं। 61st डे से क्या लगेगा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर annum। सर प्राइमा फेसी देखने में लग रहा था कि हमको लूट लिया है ना। पर जब हमने इसको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बात करी, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट बात करी, तो हमको समझ में आया क्या, नहीं 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 साहब बिल्कुल सही किया। क्लियर। सर गवर्नमेंट की जितने भी पावर्स है वो सारे पावर्स क्या है बेटा, पार्लियामेंट्री पावर्स। ऑल पावर्स आर पार्लियामेंट्री पावर, मतलब जो भी करेगा अमेंडमेंट कौन करेगा बेटा, पार्लियामेंट करेगा। पार्लियामेंट मतलब हम लोग, है ना सर। क्लियर। हमारे देश का पूरा रिप्रेजेंटेशन, सर पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड पार्लियामेंट बच्चों, है ना भाई। क्लियर। एंड सर सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर प्रेजेंट है इट मींस पूरा देश प्रेजेंट है सर, है ना मालिक। अरे क्लियर, पक्का, डन। सर ये है क्या सर, पार्लियामेंट्री पावर्स। पर सर कुछ पावर्स हमने क्या कर दिए बेटा, डेलीगेट कर दिए। क्या कर दिए मालिक, डेलीगेट कर दिए, सो दैट गवर्नमेंट डायरेक्टली क्या कर सकती है उन केसेस में जहां पे हमने पावर दे रखा, सब में पावर नहीं दिया बेटा, कुछ जगह पावर दिया, वहां गवर्नमेंट डायरेक्ट क्या कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है विदाउट द सैंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, सो दैट वो इमीडिएटली इंप्लीमेंट हो पाए और इन इफेक्ट आ पाए बच्चों, है ना भाई। क्लियर, डन। तो सर ये क्या आपके गवर्नमेंट के पावर्स किस तरह से बनते हैं, किस तरह से लॉज बनते हैं बेटा, अरे क्लियर, ठीक सर। फिर फाइनेंस बिल, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बताया था आपको, वो बिल होता है, प्रपोज किया है, जब बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से पास होता है, प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, तब जाके वो क्या बनता है बेटा, एक्ट। क्लियर, पक्का, गुड। सर फिर हमने बात करी थी क्या सर, बिफोर जीएसटी क्या बोला मालिक, बिफोर जीएसटी। सर जीएसटी आने से पहले सर कौन कौन से टैक्सेस थे, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एक्साइज ड्यूटी वाज चार्ज्ड व्हिच वाज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सर ऑन सेल ऑफ गुड्स सेल्स टैक्स वेट वाज चार्ज्ड व्हिच वाज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। एंड ऑन सर्विसेज सप्लाइड क्या लगता था बच्चा, सर्विस टैक्स व्हिच वाज अगेन द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए सर्विस टैक्स हो या सेंट्रल एक्साइज हो बेटा, क्लियर, दोनों का सैंडविच क्रेडिट दोनों के लिए मिलता था, याद है बच्चा आपको। पर वेट का क्रेडिट कभी भी सैंडविच क्रेडिट में काम नहीं आएगा, सैंडविच क्रेडिट कभी भी वेट में काम नहीं आएगा। क्लियर। सर फिर हमने बात करी थी क्या, अगर आपने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर किया है एक्साइज लगेगा, और अगर क्रेडिट नहीं मिलता तो क्या होता, वो हमने बात करी सर। क्लियर, क्या होता बेटा, मल्टीपल टैक्स होता, कैस्केडिंग इफेक्ट होता, सेम अमाउंट पर सेम टैक्स इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन, सेम टैक्स पर सेम टैक्स इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट।
क्लियर? सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट, पहले क्या लेके आया बेटा? सेनवेट लेके आया। क्या लेके आया बेटा? सेनवेट। उसने बोला कि हम केवल वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाएंगे सर, हम एंटायर वैल्यू पे टैक्स नहीं लगाएंगे। पर सर वैल्यू एडिशन टैक्स लगा, उससे मल्टीपल टैक्स हट गया, कैस्केडिंग इफेक्ट हट गया, पर सर अल्टीमेटली बिल इस तरह का बनने लग गया विच वाज नॉट करेक्ट। है ना सर? क्लियर? इसलिए गवर्नमेंट ने बोला क्या, नहीं टैक्स तो पूरी सेल वैल्यू पे लगाएंगे सर हम। पर चिंता मत कर मंगल, परचेज पे अगर टैक्स पे किया तो उसका क्या मिल जाएगा आपको? सेनवेट क्रेडिट मिल जाएगा सर। क्लियर? वॉट एवर टैक्स यू आर पेइंग ऑन परचेजेज, क्लियर? अगर सेम टैक्स आपके सेल पे लग रहा है तो उसका हम आपको क्या दे देंगे? सेनवेट क्रेडिट दे देंगे और बैलेंस अमाउंट आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और वहां कॉन्सेप्ट आया क्या, आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? अरे याद आया बेटा आपको? क्लियर? और वहां से हमने बात करी थी क्या सर, आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि सर टैक्स जो लग रहा है पूरे, अरे बोलो बोलो बोलो, 10 का क्रेडिट क्यों मिला सर? क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पर टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। है ना बेटा? क्लियर? पक्का? 100% गुड सर। पर अगर मेरे आउटपुट सप्लाई क्या है बेटा, एग्जम्प्टेड है, नॉन टैक्सेबल अल्टीमेट टैक्स पे नहीं करना। मेरा आउटपुट सप्लाई क्या है बेटा, एग्जम्प्ट है, नॉन टैक्सेबल अल्टीमेट टैक्स पे नहीं करना। अब मुझे बताइए सर, मैंने परचेज पे अगर टैक्स पे किया है तो क्या 10 का क्रेडिट मिलेगा क्या बच्चा? आवाज नहीं आ रही हुई? क्यों नहीं मिलेगा बच्चा? क्योंकि मल्टीपल टैक्स नहीं हो रहा, कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं हो रहा, तो क्रेडिट की बात भी नहीं आती है। मतलब ऐसा नहीं है कि परचेज पे टैक्स पे किया तो क्रेडिट मिलना ही मिलना है बेटा, ऐसा नहीं है कि परचेज पे टैक्स पे किया तो क्रेडिट मिलना ही मिलना है। परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट नहीं मिलता है बेटा। आपके सेल पे टैक्स लग रहा है, वो भी पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100, जिसमें हमने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है। और मल्टीपल टैक्स हो रहा था, कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था, इसलिए 10 का क्रेडिट मिला था बच्चों। हाँ ना भाई? क्लियर? पक्का? डन। और फिर हमने पढ़ा था क्या, जो फंडामेंटल सेनवेट का होता है वही फंडामेंटल किसका होता है बच्चा? वेट का होता है। जैसे हमने पढ़ा था क्या, आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला, वैसे हमने पढ़ा क्या, आखिर ये 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला। है ना सर? अरे क्लियर? जो रीजन था क्या 10 का क्रेडिट क्यों मिला, वही रीजन किसके लिए बेटा? वेट के लिए, कि आखिर ये 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला। क्लियर? पक्का बच्चों? तो मैंने ये एग्जांपल देके आपको बताया, क्या प्रूव किया बेटा कि 10 का क्रेडिट क्यों मिला। ये रटने की जरूरत नहीं है, ये मगअप करने की जरूरत नहीं है बच्चों। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, फिगर अब कुछ भी हो जाए बच्चों। इस 4.4 की रिवीजन के बाद आपको ये समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली सेम है, इसलिए अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो फिगर लाइफ में कितने भी चेंज हो जाए बच्चा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेनवेट हो या वेट हो, दोनों का आपको क्रेडिट मिलता है। पर हाँ सर, एट द सेम टाइम मैंने बात करी थी क्या, अगर आपकी सेल पर एक्साइज लगता है या सर्विस टैक्स लगता है, क्या लगता है बेटा, एक्साइज लगता है या सर्विस टैक्स लगता है, तो आपको सेनवेट क्रेडिट मिलेगा। पर अगर आपके सेल लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रहा है, क्लियर? ओके एक सेकेंड, अथर्व, ओके ओके, सो एवरीथिंग इज फाइन नाउ। ओके सर, ध्यान देना बेटा, हमने बात करी थी क्या कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरर है और अगर आपकी सेल पे एक्साइज लगता है तो आपने परचेज पे अगर सर्विस टैक्स पे किया या एक्साइज पे किया, दोनों का आपको सेनवेट क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर? और सर मैन्युफैक्चरर की सेल पर वेट भी लगता है बेटा, क्लियर? और वेट की सेल वेट अगर लग रहा है सेल पर, तो परचेज पे अगर वेट पे किया तो उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा। है ना? पर अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो बच्चा, कौन हो बेटा आप? सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर क्या लगेगा बेटा? सर्विस टैक्स। और क्या लगेगा बेटा? सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स की लायबिलिटी को पे करने के लिए अगर आपने परचेज पर एक्साइज पे किया है या परचेज पे अगर आपने सर्विस टैक्स पे किया तो उसका आपको क्या मिल जाएगा? सेनवेट क्रेडिट मिल जाएगा और बैलेंस आपको पे करना पड़ेगा बेटा। है ना मालिक? अरे क्लियर? ओके सर, फिर सुनना बात को ध्यान से। अगर आपने सर आप अगर एक ट्रेडर हो बेटा, कौन हो बेटा आप? ट्रेडर। तो ट्रेडिंग करने में क्या लगता है बेटा? केवल वेट, विच इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए परचेज पे अगर आपने एक्साइज पे किया, परचेज पे अगर आपने सर्विस टैक्स पे किया तो उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, केवल वेट जो पे किया उसका क्रेडिट मिल जाएगा।
क्लियर सर? सेम वे सर, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर है, आपकी सर्विस पे क्या लगता है बच्चा? सर्विस टैक्स लगता है, वेट नहीं लगता, इसलिए आपको सेनवर्ड क्रेडिट मिल जाएगा एक्साइज का और सर्विस टैक्स का, पर वेट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। शायद यहां तक आपको बात समझ में आ गई, हाँ है ना? क्लियर? सिंस सर स्मूथ फ्लो ऑफ आईटीसी नहीं हो रहा था, हाँ है ना सर, इसलिए देयर वाज द नीड ऑफ अ सिस्टम जो इन सब इल इफेक्ट को क्या कर दे, इरेडिकेट कर दे, और सर एक नया सिस्टम सर इजाद कर दे, और सर सारा क्रेडिट स्मूथली फ्लो होने लग जाए बच्चा, हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? और अगर स्मूथ फ्लो ऑफ आईटीसी हो रहा है, स्मूथ फ्लो ऑफ आईटीसी हो रहा है, तो सर ऐसे केस में सर सारे बिजनेसेस को फायदा मिलेगा, उनकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, और कॉस्टिंग कम होगी तो डेफिनेटली महंगाई भी कम होगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना सर इंडिया के अंदर हम जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दे सर, वन नेशन वन टैक्स। इन सारे टैक्सेस को, गुड्स और सर्विसेज जितने भी टैक्स है, इन सबको मर्ज करके क्यों ना जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दे। पर सर 1994 से पहले सर्विस टैक्स था ही नहीं बेटा, इसलिए सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, 1994 में ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस सबसे पहले सर्विसेज पर क्या लगाया बच्चा, सर्विस टैक्स। क्लियर? पर सर उस टाइम पे केवल 3 सर्विस पे लगाया सर्विस टैक्स। कितनी सर्विस बचा? 3, हाँ है ना सर? और धीरे धीरे गवर्नमेंट इसके स्कोप को बढ़ाते गई, बढ़ाते गई, बढ़ाते गई, और देखते देखते 2011 तक तो सर 119 सर्विस हो गई। कितनी बेटा? 119 सर्विस, ऑन विच सर सर्विस टैक्स, सर 119 सर्विस लगने लगे बेटा सर्विस टैक्स, हाँ है ना मालिक? अरे क्लियर? समझे मेरी बात? तो सर जब गवर्नमेंट को लगा कि सर ये एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल होने लग गया है, सर्विस टैक्स अब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो सर गवर्नमेंट ने सोचा क्या, क्यों ना इंडिया में जीएसटी लाया जाए। फिर हमने बात कर दी क्या, दिसंबर 2010 पार्लियामेंट का सेशन, जिसमें इंस्टीट्यूट ने प्रेजेंट किया जाके और बोला क्या, तुम जिस तरह से कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो उससे तो ना हो पाएगा, हाँ ना मालिक? क्लियर? एंड सर ऐसे केस में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया सर, सर वहां पे मना कर दिया कि जीएसटी तो ना हो पाएगा, पप्पू पास ना हो पाया है बेटा। अरे क्लियर सर? और फिर 2017 में 1 जुलाई 17 से सर ये एक्ट आया, नाम क्या है बेटा, जीएसटी। बड़ी मेहनत के बाद आया, सारी स्टेट गवर्नमेंट को साथ में लेके सबकी कांग्रेस लिया सर, सबसे एक्सेप्ट कराया, उसके बाद क्या है बेटा, जीएसटी। कब से आया बच्चों ये? 1 जुलाई 2017 से, हाँ है ना भाई? सर जिसको बोलते हैं क्या, जीएसटी डे, ठीक है? क्लियर? और उसी दिन क्या होता है बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। और अगर आपको जीएसटी समझ में नहीं आए, क्लियर, तो डॉक्टर्स डे भी बेटा उस दिन बेटा। क्लियर सर? यहां तक बात समझे आप? अरे पक्का? डन। तो मालिक ये क्या सर, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी जो हमने कल बात करी बेटा। आइए बच्चों अब हम बात शुरू करते हैं क्या, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर सर? अभी क्लियर बेटा आपको? यहां तक हमने जो कल बात करी वो हमने एक बार वापस से देख लिया कि आखिर जीवन में हमने कल करा क्या था बेटा, हाँ है ना सर? अरे क्लियर? ओके सर, ओके चलिए अब फोन वोन बिल्कुल साइलेंट, ध्यान पूरा इधर, मोबाइल बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल साइड में रख दो सर, और पूरा ध्यान मेरी तरफ बच्चों। ऑनलाइन जो है बेटा विशेष, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही क्या आपको? मेरे ख्याल से तो आ रही होगी यार। क्लियर? क्योंकि इधर से वॉल्यूम फुल है यार। ओके जो ऑनलाइन है एक बार और चेक करिए, आपके एंड भी चेक करिए कि आपका हो सकता है विशेष आपके उधर वॉल्यूम कम हो बेटा, एक बार और देख लीजिए बेटा। ओके सर, इन केस ऑफ जीएसटी क्या हो रहा सर? सरकार जब जीएसटी आया वन नेशन वन टैक्स का डिमांड आया, वन नेशन वन टैक्स, पूरे हिंदुस्तान में एक ही टैक्स होगा सर, नाम क्या होगा, जीएसटी। पर सर ये एक्ट को बनाएगा कौन बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? दोनों मिलके बनाएंगे, कॉन्करेंट पावर है बेटा ये, हाँ है ना सर? क्लियर? और जीएसटी काउंसिल इन्होंने बनाया, बताया याद है बेटा आपको? सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के थ्रू एक बॉडी बनाएगी जिसका नाम क्या है बेटा, जीएसटी काउंसिल। अब अगर जीएसटी में कोई अमेंडमेंट करना रहा, क्लियर, तो भी पहले जीएसटी काउंसिल में सर उसका डिसीजन आएगा, जीएसटी काउंसिल पहले बात करेगी, डिसीजन लेगी, और उसके बाद वो रिकमेंडेशन देगी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट और सारी स्टेट गवर्नमेंट को, और उसके रिकमेंडेशन के बेस पर सर सारी स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक साथ नोटिफिकेशन देके अमेंडमेंट करेंगे बेटा। क्योंकि एक दिन भी आगे पीछे हुआ तो सर सीजीएसटी अलग लग रहा है, एजीएसटी अलग लग रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हाँ है ना मालिक?
आवाज नहीं आ रही हुए? पक्का बच्चों? गुड। अरे क्लियर? पक्का? ठीक है सर। तो सर हम जब बात कर रहे थे तो सर ध्यान देना बेटा, हर स्टेट का अपना अपना एसजीएसटी एक्ट अलग है सर। हर स्टेट ने अपना अपना एसजीएसटी एक्ट अलग से पास किया हुआ बेटा। पर खास बात, सारे एसजीएसटी एक्ट्स एंड सीजीएसटी एक्ट एब्सोल्युटली सेम है। इनफैक्ट सेक्शन नंबर, सबसेक्शन नंबर, क्लोज नंबर भी सेम है बेटा। तभी तो वन नेशन वन टैक्स हो पाएगा सर। अरे क्लियर? समझे मेरी बात? तो सर कितने स्टेट्स अपने देश में बेटा? 28 है ना भाई। और 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है बेटा, उनके खुद के विधानसभा है बेटा। आप देखो ना दिल्ली आम आदमी पार्टी बेटा, होते ना इलेक्शन बच्चा, ऑल दो यूनियन टेरिटरी दिल्ली बेटा, पर उसको एक स्टेट का दर्जा दे रखा है बेटा, है ना। क्लियर? इसलिए वहां पे उनका अलग से एसजीएसटी एक्ट है। बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज का क्या है बेटा? एक सिंगल एक्ट है, यूटीजीएसटी एक्ट। क्लियर? तो 28 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी का जिनका खुद का एसजीएसटी एक्ट अलग अलग है सर। इसे हो गए क्या? 31 एसजीएसटी एक्ट हो गए। एक हो गया क्या? सीजीएसटी एक्ट। एक हो गया क्या? यूटीजीएसटी एक्ट। क्लियर? अभी और बात करते हैं। अब बात में हमने शुरू कर रहा हूं बच्चों। सर आई होप यहां तक आप सब लोग पहुंच गए बेटा। जो हमने कल बात करी थी उससे आप अब सर बिल्कुल एक लिंक में आ गए बेटा अभी आप, हाँ ना भाई। चलिए सर अब पता है क्या हुआ बेटा? देश कौन सा बेटा अपना? इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। सरकार क्या हुआ पता है आपको? मैं बताता हूं क्या हुआ। जब बात करी कि जीएसटी किसका रेवेन्यू होगा, तो सर क्या बात हुई? हमने बात करी कल बेटा, बताओ किसका रेवेन्यू होगा जीएसटी बेटा? दोनों का होगा। 50 तेरा, 50 मेरा, है ना सर। तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 50% स्टेट गवर्नमेंट का, मिल बांट के खाएंगे बेटा। अरे याद आया क्या बच्चों? क्लियर सर? मालिक बोल दिया क्या? 50% गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ सीजीएसटी। 50% मिलेगा क्या? एसजीएसटी जिस स्टेट में सेल हुआ बेटा, हाँ है ना भाई। ध्यान इधर, अब ध्यान इधर बेटा। मान लो मैं कहूं बेटा, मैं कहूं बेटा अभी महाराष्ट्र पुणे बेटा, अरे हाँ है ना। क्लियर? आपका हो पुणे महाराष्ट्र बच्चा। क्लियर? ऑनलाइन जो बैठे वो हो सकता किसी और स्टेट में भी बेटा, हाँ है ना सर। जैसे अमृतसर में एक साथ लोग बच्चे बैठे क्लासरूम में, सर कैसे हो आप लोग? सरकार सुनना बात को ध्यान से। तो सर अभी मैं बात करूं क्या? मान लो मैं कहा हूं महाराष्ट्र, आप भी कहा है महाराष्ट्र, मैंने कोई गुड्स आपको महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में बेचा है बेचा। सपोज 18% वॉज द टैक्स। कितना होता है बेटा? 18%। तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी होगा बेटा। 9% किसको मिलेगा? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? 9% पहले दे दो किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, खत्म बात। 9% किसको मिलेगा बाकी का? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट बेटा। क्लियर सर? मान लो मैं होता पंजाब में, अमृतसर में जो बैठे लोग वो भी कहा है बेटा पंजाब में उड़ता। सुना बात ध्यान से। अब मालिक ऐसे केस में अगर हम पंजाब में, आप भी पंजाब में, सर मैंने अगर पंजाब से पंजाब में कोई गुड्स या सर्विस बेचा होता तो अगेन क्या होता बेटा? ये इंट्रा स्टेट होता, विद इन द स्टेट होता, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता। मान लो 18% टैक्स, तो 9% मिलता किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। 9% किसको मिलता बेटा? स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट बेटा? पंजाब, है ना भाई। अरे क्लियर सर? किसको देख रहा है? बोलू सब बताऊं सबको मैं? ठीक है अब ध्यान दे बेटा। सर सर मान लो इधर इधर, सर इधर इधर, आपको ब्रेक क्यों मिलता है बेटा? ठीक है ध्यान इधर बच्चों। सर ताकि आप जब पढ़ाई होती है तो पढ़ाई में ध्यान दे पाए बेटा। सर और जब ब्रेक होता है आप अपने ब्रेकफास्ट वगैरह कर पाए बेटा, आप थोड़ा सा सर आंखों को शांति दे पाए बेटा। सर सुनना बच्चे ध्यान से। मान लो इधर ध्यान, थोड़ी देर आंखें बंद करके रिलैक्स होकर बैठे बेटा आप, ठीक है? इसलिए ब्रेक होता है बेटा, आप क्या समझ रहे बेटा? सर मान लो
सर सुंदर होशियारी, इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? यार अभी हमने बात करी कि अगर आप भी महाराष्ट्र मैं भी महाराष्ट्र, क्या होगा सर? इंट्रासेट सेल है तो सीजीएसटी और एजीएसटी। चलो 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलने वाला है, हटाओ सर। बाकी 50 किसको मिला सर? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को बेटा। और यही अगर हम पंजाब में होते तो पंजाब। पर मान लो सर, नहीं मानो मत, अभी एक एग्जांपल लेते हैं फिर मानूंगा मैं आपसे बेटा। मस्त लिंक करता हूं, एक मस्त एग्जांपल ले लूं क्या सर आपके लिए यार? मतलब एकदम दिमाग खराब हो जाए बेटा आपका ऐसा। क्लियर सर? शानदार वाला, चलिए सर। और ये फंडा अगर आपको समझ में आ गया तो जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी रिगार्डिंग आईटीसी बेटा। सुनना बात ध्यान से, मजा आएगा सर आपको। सर ओ शरी इधर ध्यान। सर सर इधर नजर। सप्लाई दो तरह का होता है बच्चा। एक होता है क्या? इंट्रा स्टेट सप्लाई। और एक होता है क्या? इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट मतलब हाँ अपने स्टेट में, मतलब विद इन द स्टेट। और इंटर स्टेट मतलब बिटवीन टू स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी बेटा, या विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी बच्चा। क्लियर सर? इसको बोलते हैं क्या? इंट्रा और इंटर। अच्छा इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ तो क्या लगेगा बच्चा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, या अगर आप यूनियन टेरिटरी में तो यूटीजीएसटी। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई करे हो तो हमेशा क्या लगेगा बच्चा? आईजीएसटी। अब इसको मुझे आपको समझाना है बेटा, ठीक है? इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है क्या बेटा? आईजीएसटी। ओके मालिक, ठीक है? अभी होता है क्या है, मैंने नहीं पढ़ा है। आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है क्या? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंटीग्रेटेड जीएसटी बेटा। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके बेटा, क्लियर? ठीक सर, अभी मुझे इसको समझाना है, मैंने कल बताया है बेटा आपको। क्लियर? ऐसा शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा सर अगले 15-20 मिनट में। सर आपको पढ़े क्या? पढ़े क्या? गुड, ध्यान इधर बच्चा, ध्यान इधर बेटा। सर सुना बेटो, ध्यान इधर। मान लो, अच्छा अभी आपका ध्यान पूरी इधर बेटा। सर आप कॉपी कर लेना बाद में बेटा, ठीक है? अभी नजर इधर, आप और मैं इन्वॉल्व होकर बात करेंगे सर। चलेगा? चलेगा? ठीक सर। तो सर दौड़ेगा बेटा? बहुत ही अच्छा बेटा। सरकार मान लो महाराष्ट्र का मिस्टर एम, मान लिया बेटा? गुड। महाराष्ट्र का मिस्टर एम, इसने कुछ गुड्स बेचा किसको बेटा? महाराष्ट्र के मिस्टर एच को। क्लियर सर? महाराष्ट्र के मिस्टर एम ने गुड्स बेचा किसको? महाराष्ट्र के मिस्टर एच को। सर मान लो सपोज वैल्यू ऑफ गुड्स वाज 10 lakhs, value of goods was suppose 10 lakhs. Sir, you tell me, and suppose rate of tax is 9% CGST, 9% SGST. क्लियर? और यही अगर इंटर स्टेट सप्लाई होता, क्लियर सर? तो बात करेंगे बाद में बेटा। अभी तो क्या है बेटा? विद इन द स्टेट है, इंट्रा स्टेट क्या होगा बेटा? सर CGST 9%, SGST 9%, कितना होता है बेटा? टोटल 11,80,000 टोटल बेटा इनवॉइस। क्लियर सर? इनडायरेक्ट टैक्स है। सर मान लो मिस्टर एम के पास में कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है सर, जो भी है वो इसने पहली बार बेचा है बेटा माल को। क्लियर? तो क्या करेगा बेटा ये? सर 90,000 किसको पे करेगा जल्दी बताओ, बोलो ना तो फिर? सेंट्रल गवर्नमेंट को
90,000 पे कर देगा सर। ये क्या करेगा सर? कौन से स्टेट को बेटा? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को क्या करेगा बच्चा? 90,000 पेमेंट कर देगा सर। क्लियर? पक्का बच्चों? गुड सर। अब महाराष्ट्र के मिस्टर एच ने इन गुड्स को बेच दिया किसको बेटा? महाराष्ट्र के मिस्टर, बोलो ना, पी को। पी नहीं, चेंज कर बेटा। महाराष्ट्र के मिस्टर, बोलो ना, पी लिखे, वापस ले, पी लिखे, बस अब खुश? ठीक। एस लिखे बेटा, ये ले। वाई लिखे, चलो वाई लिख देते बेटा। वाई वाई लिख दे, वाई अच्छा है बेटा। सर एक्स की याद आती थी बेटा, बड़ा दुख होता बेटा, इसलिए एक्स नहीं बेटा। सर ध्यान इधर बेटा। सर सुबह सुबह बेटा, क्लियर? सुबह सुबह बेटा इस गिलास में कुछ मिक्स करना पड़ेगा, क्या मतलब रहेगा? ध्यान इधर बेटा। सर मान लो, गुड सर। महाराष्ट्र के मिस्टर एच ने महाराष्ट्र के मिस्टर वाई को गुड्स बेचा बेटा। कितने में सर? यही गुड्स उसने 10 लाख में परचेज किया था, यही गुड्स बेच दिया। कितने में बच्चे? 15 लाख में सर। क्लियर? क्या लगेगा सर? जल्दी बताओ, अरे जल्दी बोलो ना सर। सर CGST एंड महाराष्ट्र SGST बेटा, ये महाराष्ट्र SGST बच्चे। क्लियर? पक्का? कितना बेटा? 9%। 9% कितना होता मालिक? 1,40,45,000। 1,40,40, 35। यस, वेरी गुड बेटा। इसका मतलब सर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है। क्लियर? सर कितना हो गया बेटा? नहीं बेटा, 17 लाख होता है बेटा, है ना? 17,70,000। क्लियर? सर ध्यान देना बच्चों। क्लियर? इनडायरेक्ट टैक्स है बेटा ये। अरे इनडायरेक्ट टैक्स को डाउट है क्या बेटा आपको? इनडायरेक्ट टैक्स है। आपने क्या किया होगा सर? कस्टमर से 1770 लिया, इसमें से 135 क्या बेटा? सर महाराष्ट्र के मिस्टर एच ने मिस्टर वाई को गुड्स बेचा, उसमें से, सही बोल रहे हो, 135 क्या है? CGST और 135 क्या है? स्टेट महाराष्ट्र स्टेट SGST बचे है। क्लियर? गुड। क्या होगा बेटा अभी ये? सर जब हम पे करेंगे किसको? 135। जब एच पे करें जाएगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, तब क्या करेगा बेटा? आवाज नहीं आ रही हो? 90,000 ऑलरेडी इसने परचेज पे टैक्स पे किया है सर, हाँ है ना सर? तो 90,000 का क्या करेगा बेटा? ये क्रेडिट यूज करेगा बेटा। ले तो लिया ऑलरेडी परचेज बेटा। सर CGST ITC यूज करेगा और बैलेंस 45,000 पे करेगा। कोई डाउट? कोई डाउट? पक्का? गुड सर। फिर सेम वे SGST महाराष्ट्र स्टेट को जो पे करेगा, कैसे पे करेगा बेटा? 90,000 का कौन सा क्रेडिट यूज करेगा? बोलो ना। SGST ITC यूज्ड और बैलेंस 45,000 क्या होगा बेटा? पेमेंट हो जाएगा बच्चा, हाँ है ना सर? तो आप मुझे बताओ सर, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिल गया बेटा? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को टोटल टैक्स कितना मिल गया बच्चा? 1,35,000 तक कैसे मिला सर? सर 90,000 यहां मिला, 45 यहां मिला, अल्टीमेटली 135 मिल गया बच्चे, हाँ है ना सर? मोदी जी को कितना मिला बेटा? 135 कैसे आया, समझ में आया बेटा आपको ये? क्लियर? गुड। पक्का? तो सर अल्टीमेटली सर महाराष्ट्र के मिस्टर एच ने महाराष्ट्र के मिस्टर वाई को ये गुड्स बेचा और गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया 135 और महाराष्ट्र के मिस्टर वाई ने क्या किया बेटा? सर इन गुड्स को बेच दिया किसको? गुजरात की मिसिस जी को बेटा। सर गुजरात की मिस जी को गुड्स बेच दिया किसने? महाराष्ट्र के मिस्टर वाई ने। डंडा खेले बेटा और डंडा खेल की गुड्स बेच दिए, हाँ है ना सर? सर कितने में बेचे बेटा? सर कितने में बेचा बेटा? सर मान लो 20 लाख में सर। केम छो और ये मजा मचो बेटा। सर और इसने गुड्स महाराष्ट्र से भेज दिए, कहा बेटा? गुजरात में। आप मुझे बताओ सर, जब गुड्स महाराष्ट्र से गुजरात गई है, ये इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है बेटा? इंटर स्टेट सेल होने पे क्या लगता है बेटा?
आवाज नहीं आ रही हो? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नजर इधर। सर आप मुझे बताओ, हमने और आपने पढ़ा है क्या? सर जीएसटी मिल बांट के खाएंगे बेटा, आधा तेरा आधा मेरा। सर 50% सीजीएसटी 50% एसजीएसटी। सर 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी। 9% मिल जाएगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और 9 किसको मिल जाएगा बच्चा? स्टेट गवर्नमेंट को। कौन सी स्टेट को बेटा? ये छोड़ दो एग्जाम्पल, यहां बताओ बेटा नॉर्मल कोर्स में बेटा जिस स्टेट ने बिका है उसको बेटा, हाँ है ना भाई? जैसे महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में सेल हुआ तो महाराष्ट्र को मिल जाएगा बच्चा, हाँ है ना सर? पर यही गुड्स अगर महाराष्ट्र से कहा जाती बेटा गुजरात को, अब बताओ किसको मिलेगा बेटा? देखो कुछ लोग बोल रहे क्या महाराष्ट्र को, कुछ बोल रहे क्या गुजरात को, कुछ बोल रहे क्या दोनों को प्रोपोर्शन मिलेगा, कुछ लोग बोल रहे क्या आधा आधा मिलेगा। होगा ना झगड़ा सर? इसलिए बोला ना महाराष्ट्र को ना गुजरात को ये टैक्स होगा क्या? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जाएगा कहा? आईजीएसटी अकाउंट में जाएगा सर ये। इसलिए इंटरस्टेट सेल पर कोई सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगता है। क्या लगता है बच्चे? आईजीएसटी। अभी अभी रुको, मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, अभी धीरे धीरे बात करेंगे बेटा। क्लियर? तो कुल मिला के इंटरस्टेट सेल पे क्या लगता है बेटा? आईजीएसटी। अब ये टैक्स किसको मिलेगा बात करेंगे थोड़ी देर में, समझ में आएगा बेटा आपको। क्लियर? तो कुल मिला के अभी हमने ये पढ़ा है कि सी और एस तो नहीं लगेगा बेटा। क्या लगेगा मालिक? जल्दी बोलो क्या लगेगा मालिक? आईजीएसटी। क्लियर? सर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा सर कितना बेटा पता है? इंट्रा स्टेट पे सी और एस लगता है, तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ऐड कर देंगे तो जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा बेटा? आईजीएसटी। तो इस मेरे एग्जांपल में 99% क्या था? सी और एस। तो बताओ आई कितना होगा बेटा? 18। अरे हाँ है ना भाई? क्लियर? कितना हो गया बेटा? 3,60,000। टोटल 23,60,000 का इनवॉइस बन गया। अब सर ध्यान से देखना बेटा, सर पता है क्या हुआ बेटा? महाराष्ट्र के मिस्टर वाई ने गुजरात की जी को गुड्स बेच दिया। सर उससे टैक्स लिया कितना? 360 आईजीएसटी बेटा। इनडायरेक्ट टैक्स है जब ये पे करेगा। अच्छा आईजीएसटी इज द फंड विच इज मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोला सर? एक सेपरेट अकाउंट है बेटा। सीजीएसटी तो रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, पर आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं है। एक बार कलेक्ट कौन करेगा बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसका अलग अकाउंट है बेटा। गवर्नमेंट का बैंक अकाउंट होता है ना सर, इसे अलग अकाउंट है। कौन सा? आईजीएसटी वाला बेटा। क्लियर? अब सर आईजीएसटी के अकाउंट में सर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर दिया कितना बेटा? 3,60,000। क्लियर? अब मुझे बताओ महाराष्ट्र का मिस्टर वाई सर इनडायरेक्ट टैक्स है बेटा। सर गुजरात की जी से 360 उसने टैक्स लिया, इनडायरेक्ट टैक्स है। आईजीएसटी जब गवर्नमेंट को पे करेगा सर सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा। अग्रीड सर, एक सेपरेट अकाउंट है बेटा ये, हाँ है ना सर? पर क्वेश्चन आता है क्या इसने परचेज पर सी और एस पे किया था बेटा? वाई ने जब एच से गुड्स परचेज किया था तब सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया था, पर सेल पे लायबिलिटी सी और एस की नहीं आ रही है। सेल पे लायबिलिटी किसकी आ रही है बेटा? आईजीएसटी की आ रही है। आपका दिल क्या कहता है? दिल क्या कहता है? क्या आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए सी और एस का आईटीसी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए सर? दिल क्या कहता है? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बेचा? आवाज आ रही हो? बिल्कुल मिलेगा सर। अगर नहीं मिलता तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कोस्ट का पार्ट बन जाता बच्चा, और कोस्ट का पार्ट बनता तो सर स्मूथ फ्लो ऑफ क्रेडिट नहीं हो पाता, वन नेशन वन टैक्स नहीं हो पाता सर, है ना? फिर तो हम दूसरे स्टेट से परचेज करने में सोचते कि हम परचेज करें कि ना करें। क्यों? क्योंकि खुद के स्टेट से परचेज करते तो सी और एस लगता, खुद के स्टेट से परचेज करते तो सी और एस का क्रेडिट मिलता, पर अगर दूसरे स्टेट से परचेज करोगे तो क्या लगेगा बच्चा? आईजीएसटी। और आई का अगर सॉरी सर अगर दूसरे स्टेट में बेचोगे तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। और परचेज पे अगर सी और एस अगर पे किया और उसका क्रेडिट अगर आई के लिए अलाउ नहीं करते बेटा, तो हम इंटरस्टेट सेल करने से पहले सोचते बेटा, हम तो खुद के स्टेट में ही बेचते बेटा माल को, हाँ है ना? तो फिर वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट कैसे हो पाता हिंदुस्तान बेटा? हमारे स्टेट आपस में डिवाइड हो जाते बच्चों।
क्लियर? इससे बोला चिंता नहीं करो मंगल। क्या बोला सर? चिंता मत करना मंगल। सर सीजीएसटी और एसजीएसटी का आईटीसी आईजीएसटी के लिए भी मिलेगा बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? तो सर क्या हुआ बेटा? सर जब मिस्टर वाई ने जी से मिसिस जी से सर 360 जब टैक्स कलेक्ट किया बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स है, या आईजीएसटी पे करेगा किसको बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करने जब जाएगा तो तब क्या करेगा? परचेज पे सी और एस पे किया है बेटा, उसका इसको आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो आईटीसी को यूज कर लेगा बेटा, हाँ है ना सर? तो कैसे होगा बताओ मुझे आप? 1,35,000 क्या करेगा बेटा? वो सीजीएसटी का आईटीसी यूज करेगा। फिर 135,000 वो क्या करेगा बेटा? एसजीएसटी आईटीसी यूज करेगा। क्लियर? और बैलेंस 90,000 आ रहा है बेटा, 90 आ रहा है ना बेटा? क्लियर? क्या कर देगा बेटा? ये पे कर देगा कौन से अकाउंट में बेटा? आईजीएसटी अकाउंट में बेटा। बोलो यस सर, पक्का। अब सुनना बच्चे ध्यान से, नजर इधर, ज्यादा समझ में आया बेटा पॉइंट? ठीक ठीक। अभी एक स्टेप आपके माइंड में बढ़ेगी बेटा। अभी यार अभी अभी हमने बात करी, कि आईजीएसटी एक सेपरेट फंड है जो मेंटेन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ना ये रेवेन्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ना ये रेवेन्यू है स्टेट गवर्नमेंट का। पर एक बार पे कौन करता है बेटा? सर एक बार पे होता है आईजीएसटी, आईजीएसटी का फंड अलग है बेटा। सर अब आप सोचिए, सीजीएसटी का अकाउंट अलग है बेटा, एसजीएसटी का अकाउंट हर स्टेट का अलग है, और आईजीएसटी का अकाउंट अलग है। आप मुझे बताइए, अगर मेरे पास परचेज पे टैक्स का क्रेडिट नहीं होता, इस एग्जांपल में अगर मैंने सर 360 का जो लायबिलिटी है वो पूरा पे करना होता, परचेज पे कोई क्रेडिट नहीं होता, तो मैं क्या करता बेटा? हाँ जी सर आप मुझे बताओ, तो ऐसे केस में सर यू टेल मी सर, एक सेकंड ना बेटा, ओके सर अगर मेरे परचेज पर कोई क्रेडिट मेरे पास नहीं होता बेटा, तो सर आप मुझे बताओ, सर मैं पूरा आईजीएसटी पे करता ना बेटा? किसको पे करता? सेंट्रल गवर्नमेंट को बेटा। आईजीएसटी अकाउंट में पैसा जाता बच्चा बेटा, ठीक है? अभी क्या हुआ बेटा? अभी 135 मैंने सीजीएसटी यूज किया, 135 मैंने एसजीएसटी का आईटीसी यूज किया, और बैलेंस कितना पे किया बेटा? 90,000 तो पे किया रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, फिर तो आईजीएसटी अकाउंट में केवल 90,000 रुपये गया बेटा। इसीलिए मैकेनिज्म बनाया कि अगर आईजीएसटी को पे करने के लिए अगर सीजीएसटी का आईटीसी काम आया है, तो जितना सी का क्रेडिट काम आया उतना सीजीएसटी अकाउंट से सेंट्रल गवर्नमेंट फंड निकालेगी और आईजीएसटी अकाउंट में फंड डालेगी बेटा। क्लियर? सेम वे जितना स्टेट गवर्नमेंट का एसजीएसटी का अकाउंट काम आया किसके लिए बेटा? सर आईजीएसटी को पे करने के लिए, उतना क्या होगा बेटा? सर एसजीएसटी के अकाउंट से वो स्टेट गवर्नमेंट फंड ट्रांसफर करेगी कहां? सेंट्रल गवर्नमेंट के आईजीएसटी वाले अकाउंट में बेटा। क्लियर? समझा मेरी बात बच्चों? क्लियर? तो क्या हुआ बेटा अल्टीमेटली? अब देखना ध्यान से, सर गुड्स कहां बना बेटा? महाराष्ट्र। ये देखिए बेटा, कोई जल्दी आपको बेटा? मेरे को बिल्कुल भी नहीं बेटा। सर पॉइंट मेरा आपसे ये है कि अगर आपने परचेज पर सीजीएसटी पे किया, एसजीएसटी पे किया, सर आपने उतना टैक्स सर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को गया होगा बेटा, जितना आपने पे किया बेटा। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप पर क्या हुआ बेटा? महाराष्ट्र स्टेट को मिला क्या? 90,000, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला कितना? 90,000 बच्चों। अगले स्टेप में सर जब 135 की लायबिलिटी थी बेटा, 90 ऑलरेडी पे कर दिया था बच्चा अपन ने, सर 45,000 सेंट्रल गवर्नमेंट को और मिल गया, सर स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को 45,000 और मिल गया, तो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में फंड आ गया कितना बेटा? 135। स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में कितना फंड आ गया बच्चों? 135।
कोई डाउट सर? पर अगली स्टेप में क्या हुआ बेटा, जब 360 की लाइबिलिटी है किसकी, आईजीएसटी की, तब क्या हुआ बेटा सर 135 का सीजीएसटी का आईटीसी यूज किया, 135 का एसजीएसटी का आईटीसी यूज किया, 90,000 आपने पे किया बेटा, तो 90 तो आपने पे कर दिया बेटा, है ना? क्लियर? अब ये सीजीएसटी का आईटीसी आपने यूज किया किसके लिए, 90,000, सॉरी सीजीएसटी का आईटीसी यूज किया आपने किसके लिए बेटा, आईजीएसटी के लिए, तो क्या क्या होगा बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जो 135 गया था बच्चा, क्लियर, वो पूरा निकल के कहा चला गया बेटा, आईजीएसटी अकाउंट में। सर जो स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में गया था फंड कितना, 135,000, वो पूरा कहा चला गया बच्चा, आईजीएसटी अकाउंट में चला गया। मतलब अल्टीमेटली सर सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में फंड कितना बचा बच्चा, 0, सीजीएसटी वाले में, एसजीएसटी में 0, फंड कहाँ है बेटा अभी, आईजीएसटी। गुड्स कहाँ पहुंच गया, आवाज नहीं आ रही, गुड्स कहाँ पहुंच गया बेटा, गुजरात, हाँ है ना भाई? क्लियर? गुड्स बना कहा, बन के कहा गया, क्लियर? महाराष्ट्र स्टेट को कितना पैसा मिला है, 0, सेंट्रल गवर्नमेंट को 0, गुड्स कहाँ पहुंचा बेटा, गुजरात, फंड का है आईजीएसटी, कितना 360, यहां तक समझा बेटा पॉइंट? यस। यहां से सर, यहां से गुजरात से गुड्स, सर गुजरात की जी ने सर राजस्थान के जे के साथ में सर डंडे खेल लिया बेटा, हाँ ना भाई? क्लियर? अब गुजरात की जी ने राजस्थान के जे को गुड्स बेच दिया, कितने में बेटा सर? सर वैल्यू ऑफ गुड्स कितना बेटा, 30 लाख बेटा, क्योंकि राजस्थान के जे के पास पैसा हो ना हो, जी की बात उसको समझ में आ गई थी बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? जी ने कन्विंस कर लिया उसको कि गुड्स की वैल्यू कितनी बेटा, 30 लाख। क्लियर? सर सुनना बात को ध्यान से, सरकार गुजरात की जी ने डंडा खेले किससे बेटा, राजस्थान के जे से, और राजस्थान के जे ने उसको कितने रुपए दिए बेटा, 30 लाख रुपए, किसके लिए बेटा, गुड्स के, डंडा खेलने के लिए नहीं बेटा। क्लियर? सर सुनना बात को ध्यान से, सर 30 लाख रुपए सर इसने गुड्स बेचा, सर क्या लगेगा अगेन बेटा, गुजरात से कहा गुड्स गया बेटा राजस्थान, क्या हुआ ये इंट्रा की इंटर, इंटर पे क्या लगता है बेटा, आईजीएसटी, कितना बेटा 18%, बताइए कितना होता बेटा, 5,40,000, आईजीएसटी की लायबिलिटी आई 35,40,000 रुपये पे करना पड़ा बेटा, हाँ है ना सर? राजस्थान के जे ने, राजस्थान के जे ने सर गुजरात की जी को कितना पेमेंट किया बेटा, 35,40,000 पे किया बेटा। ये गेट बंद कर देना बेटा, बेटा गेट बंद कर देना बस। सर सुना सर, राजस्थान के जे ने गुजरात की जी को 35,40,000 पे कर दिया, इसमें से सर 5,40,000 क्या है बचा, आवाज आ रही हो, आईजीएसटी, परचेज पे आईजीएसटी पे किया क्या बेटा इसने, आवाज आ रही हो सर? इसका ये आईटीसी इसने लिया होगा बेटा, क्लियर? आईटीसी क्या कर लेगा ये यूज, कितना यूज करेगा बेटा, 3,60,000 इसने क्या कर दिया बेटा, आईजीएसटी आईटीसी यूज किया, है ना सर? बैलेंस 1,80,000 क्या कर दिया बेटा, पेमेंट कर दिया, भारत माता की जय। कौन से अकाउंट में फंड पड़ा है, कितना पड़ा है, देख 360 ऑलरेडी था बेटा, हमने 180 और पे कर दिया, कितना पहुंच गया बेटा, 5,40,000, कौन से अकाउंट में बेटा, आईजीएसटी, गुड्स का है, गुड्स का है राजस्थान। सर अब राजस्थान के जेने भी क्या किया पता है, इन गुड्स को राजस्थान के आर को बेच दिया बेटा, क्लियर? अब राजस्थान का आर राजस्थान में बेटा, राजस्थान का जे भी राजस्थान में बेटा, राजस्थान से गुड्स राजस्थान में सेल हुआ, इंट्रा की इंटर, आवाज आ रही हो सर? इसने गुड्स बेचा मान लो कितने में बेटा, क्या 40 लाख, 50 लाख, चलो ओके। सर सुनना बात को ध्यान से, सर राजस्थान के जे ने राजस्थान के आर को बोला कि ये गुड्स जी की है, लेना है क्या, बोला हाँ चलेगा, 50 लाख दे देंगे सर, हाँ है ना? तो सर सर ध्यान देना, ऐसे केस में राजस्थान के जे ने राजस्थान के आर को गुड्स भेजे मान लो कितने में बेटा, 50 लाख रुपए में, सर क्या लगेगा, आवाज आ रही हो, सीजीएसटी और एसजीएसटी, कितना बेटा 9%,
9%। अच्छा SGST कौन सा बेटा? राजस्थान SGST बेटा, हाँ है ना भाई? यस। 4,50,000, 4,50,000, हाँ है ना? टोटल 59 लाख। सर राजस्थान के आर ने राजस्थान के जे को 59 लाख रुपए दे दिए। अब 59 लाख रुपए जो दिए बेटा, इसमें से 450 क्या है? CGST। 450 क्या है? SGST। इनडायरेक्ट टैक्स से कस्टमर से लिया। अब राजस्थान का जे क्या करेगा? इस टैक्स को पे करेगा। सर किसको पे करेगा? यस सर, पहले 450 पे करेगा किसको बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करने जाएगा, सर आप मुझे बताओ इसने परचेज पे ऑलरेडी पे किया हुआ क्या? 540 का IGST। परचेज पे IGST पे किया, लायबिलिटी सेल पे आ रही है इसकी किसकी? CGST और SGST की। दिल क्या कहता है आपका? C और S की लायबिलिटी के लिए IGST का क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बच्चों? आवाज आ रही हो? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए सर? क्लियर? नहीं मिला तो फिर हम इंटरस्टेट परचेज कभी करेंगे नहीं बेटा। इंटरस्टेट परचेज करने पे IGST लगेगा। उसका अगर क्रेडिट नहीं मिलता तो वन नेशन वन मार्केट नहीं हो पाता बेटा। क्लियर? इसलिए चिंता वाली बात नहीं है, IGST का ITC भी मिलेगा। क्लियर? अब देखना ध्यान से, 4,50,000 क्या बचा? 4,50,000 का लायबिलिटी CGST का। ITC कितना बेटा अपने पास में? 5,40,000 का। क्या किया अपने बेटा? सर पूरा का पूरा, क्या बोला सर? पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया? 4,50,000 का हमने क्या कर दिया बेटा? IGST ITC यूज कर लिया। क्लियर? कितना पे करना और बैलेंस? कुछ पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा ITC काम आ गया बेटा। क्लियर? अब जब SGST पे करूंगा किसको पे करूंगा बेटा मैं? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को जो मैं 540 पे करने जाऊंगा। क्लियर? तब क्या मेरे पास कोई ITC है क्या बच्चा? क्लियर? यस सर। ये 540 का जो मेरा IGST का क्रेडिट था उसमें से 450 काम आया, बचा कितना बच्चा? 90,000। तो 90,000 का IGST क्रेडिट क्या सी में और एस में काम आएगा क्या बेटा? यस। 90,000 का भले ही IGST है पर वो SGST में भी काम आएगा, वरना वन नेशन वन मार्केट ना हो पाता बेटा। हाँ है ना सर? क्लियर? तो 90,000 का हमने क्या किया बेटा? IGST का ITC यूज कर लिया और रिमेनिंग 3,60,000 क्या कर दिया बेटा? पे कर दिया। किसको पे किया बेटा? राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को पे कर दिया बेटा। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? डन। एक मिनट सर, अब मुझे बताओ पहले फंड्स का मूवमेंट कैसे होगा बेटा? 450 आपको CGST पे करना था, 450 आपको CGST पे करना था। आपने क्या किया बेटा? 450 का पूरा IGST का ITC यूज कर लिया। तो क्या होगा मुझे बताओ बेटा आप? फंड्स का मूवमेंट कैसे होगा मुझे बताओ बेटा आप? सर IGST अकाउंट से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा बेटा? सर 450 अकाउंट से ट्रांसफर करके कहा देगा बेटा? CGST वाले अकाउंट डालेगा बेटा। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? क्योंकि अगर IGST का क्रेडिट नहीं होता तो हम 450 पूरा पे करते ना बेटा यार। क्लियर? पर आपने ऑलरेडी 450 किसको पे कर था? IGST वाले अकाउंट को। तो IGST से निकाल के कहा डाल देंगे बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट डाल देंगे बेटा। हाँ है ना भाई? सेम विल बी द केस विद SGST ऑल्सो बेटा। जब राजस्थान स्टेट को मुझे पे करना था कितना बेटा? 450। मैंने क्या किया? 90,000 का IGST का ITC यूटिलाइज कर लिया। तो क्या क्या करूंगा मैं बेटा? IGST अकाउंट से 90,000 निकालूंगा और कहा डालूंगा बेटा मैं? राजस्थान SGST अकाउंट डालूंगा बेटा मेरा पैसे में। क्लियर? सर फिर बचा हुआ मैंने 360 राजस्थान स्टेट को पे कर दिया बेटा। क्लियर? आप मुझे बताओ अल्टीमेटली राजस्थान स्टेट के अकाउंट में कितना फंड चला गया बेटा? 4,50,000। हाँ है ना सर? कितना चला गया बेटा? 4,50,000। अरे क्लियर? सर पता है तो अल्टीमेटली IGST अकाउंट में फंड कितना बच गया बेटा? आवाज नहीं आ रही ओए? 0। सर CGST अकाउंट में कितना फंड बच गया बेटा? 450। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में कितना फंड है बेटा? मान लो ये भाई साहब आर जो है ना बेटा, ये कौन है? खत्म। इसने क्या कर लिया बेटा? गुड्स कंज्यूम कर लिया। कौन है बेटा ये? एंड कंज्यूमर्स। अब मुझे बताओ फंड का फ्लो बंद हो गया बेटा? हाँ है ना भाई? गुड्स अल्टीमेटली बना कहां? महाराष्ट्र से बन के कहां गया?
गुजरात से बनके कहा गया? आप मुझे बताओ सर, गुड्स कहां बना बेटा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बन के कहा गया बेटा? गुजरात। गुजरात से बन के कहा गया? राजस्थान। अल्टीमेटली गुड्स कंज्यूम कहां हुआ है? अल्टीमेटली गुड्स की डेस्टिनेशन क्या थी बेटा? सर आप मुझे बताओ सर, 50% रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना था, मिल गया बेटा। अल्टीमेटली इस सप्लाई पे देखिए आप, 9 लाख वाज द टैक्स बेटा। अरे अल्टीमेटली इस गुड्स को जब एंड कंज्यूमर ने कंज्यूम किया सर, अल्टीमेटली 9 लाख वाज द टैक्स बेटा। हाँ है ना भाई? सर टोटल जीएसटी 9 लाख था, इस 9 में से आधा किसको मिल गया बेटा? आवाज आ रही सर? चलो आधा तो सेंटर को मिलना ही था, हट गया, मिल गया सर। क्लियर? बाकी रिमेनिंग 50 किसको मिला बेटा? सर स्टेट गवर्नमेंट को मिला। पर कौन सी स्टेट को मिला बेटा? गुड्स बना कहां? बन के कहां गया? गुजरात। गुजरात से कहा गया सर, पूरा का पूरा रेवेन्यू किसको मिल गया? राजस्थान को। देखो 50 तो मिला, सेंटर को हटाओ बेटा, रिमेनिंग 50 की बात करूं मैं आपसे बेटा। आप मुझे बताओ सर, गुड्स बना कहां? जल्दी बोलो सर। बन के कहा गया? गुजरात से। अल्टीमेटली गुड्स की डेस्टिनी क्या थी बेटा? अल्टीमेटली गुड्स कंज्यूम का हुआ, तो रेवेन्यू भी किसको मिल गया सर? तो सर आप मुझे समझना बात को ध्यान से। सर गुड्स कहां बना कोई मतलब नहीं है, बन के कहां गया कोई मतलब नहीं है, अल्टीमेटली गुड्स कंज्यूम कहां हुआ? कहां हुआ? तो रेवेन्यू भी किसको मिल गया बेटा? इसलिए जीएसटी को बोलते हैं क्या? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। क्या बोलते हैं बच्चा? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। मैं बोल देता बेटा, इधर लिख देता हूं बेटा आपके लिए। जीएसटी क्या है बेटा? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। क्लियर सर? जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। क्लियर सर? ध्यान देना सर, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। क्यों बोलते हैं इसको डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स बेटा? क्योंकि सर गुड्स बना कहां से मतलब नहीं है, अल्टीमेटली गुड्स का डेस्टिनेशन क्या है उससे मतलब है। और अल्टीमेटली गुड्स कंज्यूम का हुआ है राजस्थान में, तो उस स्टेट को रेवेन्यू मिलने वाला है बेटा। बोलो यस सर। क्लियर? इसलिए जीएसटी इज कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। अरे क्लियर? पक्का? डन? कुछ समझ में आया है कि गया? क्लियर? समझे मेरी बात? यस सर। इसलिए सर देखा जाए प्रैक्टिकली तो आईजीएसटी जो है ना बेटा, ये तो केवल एक पार्किंग फंड है बेटा। गुड्स और सर्विसेज पे जो टैक्स होता है उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे पास ऑन करने के लिए एक पार्किंग फंड है बेटा। है ना? ये कॉमन फंड है। अब इसका अल्टीमेटली क्रेडिट सर जिस टैक्स को पे करने में काम आएगा सर, उस फंड में इस अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। है ना? क्लियर? तो प्रैक्टिकली बात करें सर, प्रैक्टिकली मोटा मोटी बात करें तो सर आईजीएसटी अकाउंट में सर एट द एंड ऑफ द ईयर बहुत कम फंड रह जाएगा बच्चा। क्योंकि प्रैक्टिकली होता है क्या बेटा, मोटा मोटी तौर पे अगर हम बात करें, मोरलेस अगर हम बात करें सर, नॉर्मली अगर आपको कोई गुड्स खरीदना अपने घर के लिए तो क्या करोगे आप सर? दूसरे स्टेट से जाके खरीदोगे क्या बेटा? हम नॉर्मली क्या करते हैं, अपने आसपास के शोरूम से ही खरीदते बेटा। हाँ, होता है उस शोरूम वाले ने गुड्स किसी और स्टेट से परचेज किया, तो उसने अगर किसी और स्टेट से परचेज किया तो सर उसने भले ही परचेज पे क्या पे किया हो बेटा? आईजीएसटी, पर अल्टीमेटली उसके सेल पे क्या लगने वाला बेटा? सीओआरएस। और सीओआरएस लगेगा तो आई का क्रेडिट सीओआरएस में काम आ जाएगा, और अल्टीमेटली सर वो आईजीएसटी अकाउंट का फंड सीओआरएस में ट्रांसफर हो जाएगा, और सर कोई फंड वहां बचेगा नहीं बेटा। हाँ सर, वहां कुछ चांसेस है कि आईजीएसटी अकाउंट में कुछ फंड बच जाए बच्चा। जैसे आपने ऑनलाइन शर्ट परचेज किया बेटा, यू आर दी एंड कंज्यूमर। नॉर्मली एंड कंज्यूमर विद इन द स्टेट से ही परचेज करता है, पर सर आपने ऑनलाइन शर्ट परचेज किया अमेजोन के थ्रू बेटा, और शर्ट बेचने वाला कहा था बेटा दूसरे स्टेट का था बेटा, तो उसने बिल पे क्या लगा के दिया होगा बेटा? आईजीएसटी। अब परचेज पे क्या लगाया आपने? आप परचेज पे क्या पे किया बेटा आपने? आईजीएसटी। अब आप तो एंड कंज्यूमर बच्चा, आपने तो कोई क्रेडिट यूज नहीं किया होगा बेटा। क्लियर? तो इस केस में आईजीएसटी अकाउंट में फंड लास्ट में कुछ बच जाता है बेटा।
और पता है सर, अब जो बात कर रहा हूँ केवल नॉलेज के लिए बता रहा बेटा मैं, आईजीएसटी एक्ट में ये प्रोविजन आपके कोर्स में आते नहीं बेटा, जब हम फाइनल लेवल पे जाएंगे तो बात करेंगे बेटा। पर फिर भी अगर आईजीएसटी अकाउंट में कोई फंड बच गया तो एट द एंड ऑफ द ईयर उसको भी डिवाइड कर देते बेटा। 50% दे देते किसको बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 50% देखते कि कौन कौन सी स्टेट में वो गुड्स या सर्विस कंज्यूम हुई बेटा, उन स्टेट को रेवेन्यू डिवाइड कर दी जाती है बच्चा। क्लियर? तो अल्टीमेटली आईजीएसटी अकाउंट में फंड कितना बचा है बच्चा? लड्डू। क्लियर? इसलिए जितना सीजीएसटी में आया वो रेवेन्यू किसका बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। जितना एसजीएसटी अकाउंट में आया उतना रेवेन्यू किसका? उस रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का बेटा। हाँ है ना सर? पक्का समझ में आया कि नहीं आया सर? ओके तो सर पता है क्या हुआ बेटा? जिंदगी बेटा ये किस्मत बदलते वक्त नहीं लगता। क्लियर सर? इरशाद इरशाद। सर क्या बताऊं दिल का आलम, किस्मत बदलते वक्त नहीं लगता। जब जीएसटी आ रहा था बेटा, आपको लगा कोई अच्छी बात कर रहा हूं मैं? नहीं, ये जीएसटी कोई अच्छी बात नहीं है क्या बेटा? सर ध्यान इधर होशियारी। सर जब जीएसटी आ रहा था, बात चल रही थी सर कि जीएसटी लाए कि ना लाए, तो बताया क्या था बेटा? बिफोर जीएसटी सर जब सेल्स टैक्स हुआ करता था, वेट हुआ करता था बेटा, तो इंटर स्टेट सेल पे लगता था सीएसटी। क्या लगता था बेटा? सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब ये सब बातें आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं, केवल आपको ध्यान देना बेटा। अच्छा कई सारी बातें ऐसे जो आपके मतलब बुक्स में नहीं मिलेगी बेटा, पर आपको बताना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो बिल्डिंग बनाने में मजा नहीं आएगा बच्चा। क्लियर? इसलिए बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। अच्छा बेस क्यों जरूरी बताया आपको बेटा? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। ध्यान दे बेटा। सर मान लो इधर इधर पकाया पकाया, इधर ध्यान दे। सर मान लो इधर 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 बेटा। सर ऐसा बीच बीच कभी कभी मैं पका भी देता हूं बेटा। सर आई होप आपको मजा आया होगा बेटा। नहीं बिल्कुल नहीं आया बेटा। क्लियर? बिल्कुल नहीं बेटा, क्योंकि बेबी को पसंद बेटा, बेबा को पसंद नहीं बेटा। सर ध्यान देना बेटा। सर सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या होना सर? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है जीएसटी बेटा। पर बिफोर जीएसटी इंटरस्टेट सेल पे लगता था क्या? सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब मान लो मैंने महाराष्ट्र से राजस्थान में कोई गुड्स परचेज किया बेटा, कहां से बेटा? बिफोर जीएसटी। बिफोर जीएसटी अगर मैंने महाराष्ट्र से राजस्थान में कोई गुड्स परचेज किया बिफोर जीएसटी, तो ये क्या था बेटा? इंटरस्टेट सेल। उस पर क्या लगेगा बेटा? सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्लियर? और पता है अगर मैंने किसी और स्टेट से परचेज करके सीएसटी परचेज करके गुड्स मैंने परचेज किया है बेटा, तो वो जो सीएसटी पे किया था उसका 1 रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलता था बेटा बिफोर जीएसटी। क्लियर? अब 1 रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलता था तो क्या होता था बेटा? सर जैसे महाराष्ट्र से गुड्स आया कहां बेटा? राजस्थान में, तो सर बिल पे क्या लगाया उसने बेटा? सीएसटी। अब वो सीएसटी उसने एक बार क्या किया बेटा? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को पे किया बेटा। किसको पे किया बेटा? एक बार। अब आप मुझे बताओ उस सीएसटी का क्रेडिट क्या राजस्थान वाले को मिल रहा है क्या बेटा? तो क्या फंड सर महाराष्ट्र से घूम के या मूव होके क्या फंड राजस्थान में आ रहे क्या बच्चा? नहीं। क्लियर? मतलब बिफोर जीएसटी अगर गुड्स महाराष्ट्र में बना है, कहां बना बेटा? तो वो देश के किसी भी कोने में चला जाए बेटा गुड्स, उस पे जो रेवेन्यू लगा होगा, रेवेन्यू जो मिला होगा वो मेजरली महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को मिला होगा, क्योंकि जब महाराष्ट्र बाहर गया होगा तब लगेगा क्या? सीएसटी। और सीएसटी क्रेडिट नहीं मिलता तो महाराष्ट्र का रेवेन्यू महाराष्ट्र में ही रह गया। है ना भाई? क्लियर? सर जितना रेलेवेंट था हमने उतना बताया, इंडेप उस पर जाने की मतलब नहीं, क्योंकि आपके लिए सीएसटी काम करने बचा इसलिए। क्लियर? तो आप मुझे बताओ बिफोर जीएसटी सर
जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट थे बेटा, मतलब जहां पे फैक्ट्रीज ज्यादा थी बेटा, जहां मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होता था बेटा, उनको रेवेन्यू ज्यादा मिलता था बेटा। क्यों? क्योंकि गुड्स वहां बनेगा, और बन के अगर बाहर चला भी गया तो भी रेवेन्यू उसी स्टेट गवर्नमेंट के पास रहने वाला बच्चा। और गुड्स जहां कंज्यूम हुआ उसको वो ज्यादा रेवेन्यू नहीं मिलता था बेटा। इसलिए बिफोर जीएसटी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट को फायदा था बेटा इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू बेटा। और जैसा मैंने आपको बोला, किस्मत बदलते वक्त नहीं लगता। जैसे ही जीएसटी आया, क्या हो गया बेटा? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हो गया। मतलब जिन स्टेट्स में कंज्यूमर ज्यादा होंगे, फैक्ट्री कम होगी बेटा। कोई बात नहीं, फैक्ट्री कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर कंज्यूमर ज्यादा है बेटा तो उन स्टेट को रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। और यही अगर जिन स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट थे, जहां फैक्ट्री ज्यादा भी है, काम सारा वो कर रहे, फिर भी रेवेन्यू उनको ना मिल पा रहा है बेटा, है ना? तो उन सारे स्टेट्स ने मना कर दिया कि हमको जीएसटी नहीं चाहिए सर। हमको क्यों जीएसटी? उनका तो लॉस हो रहा है यार बेटा यार। सर अगर जीएसटी नहीं होता तो वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट को सर सेल्स टैक्स का रेवेन्यू ज्यादा हो रहा था बेटा। और ये अगर जीएसटी आ गया तो सर उनकी रेवेन्यू फ्लो होकर कहां चली जाएगी बच्चा? डेस्टिनेशन बेस्ड स्टेट में बेटा। तो सारे स्टेट ने मना कर दिया कि हमसे ना हो पाएगा। क्लियर? सर हमको जीएसटी नहीं चाहिए, हम हमारी रेवेन्यू क्यों कम करेंगे? हाँ है ना सर, देश का फायदा होगा, स्मूथ फ्लो ऑफ आईटी होगा, गया तेल लेने, वी डोंट केयर, हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ है ना भाई? और जेन्युइन बात भी सर। इसलिए सर मोदी जी बोला चिंता मत करो। क्या बोला सर? चिंता मत करो, अगर तुमको जीएसटी आने की वजह से अगर लॉस होगा तो हम तुमको क्या करेंगे? कंपनसेट करेंगे सर। क्या करेंगे सर? कंपनसेट करेंगे। तो सर बोला, सर स्टेट ने बोला कंपनसेट करोगे, ये तो ठीक है सर, कहां से करोगे आप? कहां से कर लोगे सर आप? खुद की जेब से निकाल के पैसे दोगे नहीं सर आप। अच्छा, जो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हुआ उसकी वजह से जिन स्टेट को जीएसटी की वजह से फायदा हुआ, वो तो कभी देंगे नहीं बेटा वापस से। हाँ है ना? क्लियर? कि हमारा रेवेन्यू हम तो क्यों दे किसी और को बेटा। क्लियर? तो करेंगे तो क्या करेंगे? मोदी जी ने बोला चिंता मत करो, हमारे देश में बहुत सारे महान लोग हैं बेटा जो अपनी जान दांव पे लगा के आपका लॉस कंपनसेट करेंगे बेटा। सर गवर्नमेंट ने बोला सर कुछ गुड्स ऐसी है जिन पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। उसका नाम क्या रखा बेटा? जीएसटी कंपनसेशन सेस। ये एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया कुछ गुड्स पे। जैसे आप खाते हो ना बेटा तंबाकू, सिगरेट पीते हो ना बेटा आप लोग। क्लियर? सर नहीं खाते नहीं बेटा, पीते हो बेटा उसको तो ओके। सर सुनना बच्चा ध्यान से। तो सर टोबैको, सिगरेट्स, टोबैको बेस्ड गुड्स, पान मसाला गुटखा, हाँ है ना भाई सर, मोटर व्हीकल्स, हाँ है ना सर। क्लियर? इन सब पे गवर्नमेंट ने एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया बेटा। नॉर्मल जीएसटी तो लगता ही लगता है बेटा, इन पे एक अलग टैक्स और लगा दिया। नाम क्या रख दिया बेटा उसका? जीएसटी कंपनसेशन सेस। क्लियर? अब सुनना बच्चे ध्यान से। सर इससे क्या होगा? सर जो भी जीएसटी कंपनसेशन सेस आएगा बेटा, ना वो सेंट्रल का है ना वो स्टेट का है बेटा, ये एक सेपरेट फंड है। ये एक सेपरेट फंड है और इस फंड में जितना अमाउंट आएगा फिर ईयर एंड में देखेंगे कि सर अगर स्टेट गवर्नमेंट की हर स्टेट की रेवेन्यू देखेंगे बच्चा कि अगर जीएसटी नहीं आता, सेल्स टैक्स ही होता तो आपका रेवेन्यू कितना होता, और अभी जीएसटी लाने के बाद आपका सर रेवेन्यू कितना हो गया है देखेंगे। अगर आपका जीएसटी में रेवेन्यू हर स्टेट गवर्नमेंट का बेटा, अगर स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज्यादा है बेटा तो कोई तकलीफ नहीं जानते बेटा, पर अगर जिन स्टेट्स को लॉस हुआ है बेटा आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, सर इस फंड से उतना अमाउंट निकाल के उस स्टेट को ट्रांसफर कर देंगे। जैसे मान लो सर किसी स्टेट को 12,000 करोड़ का लॉस हुआ है बेटा, कितने का बेटा? 12,000 करोड़ का बेटा। तो 12,000 करोड़ क्या होगा बेटा? सर फंड ट्रांसफर कर देंगे कहां से बच्चा? जीएसटी कंपनसेशन से सर आपके रेस्पेक्टिव उस स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में बच्चा।
सो दैट उसको लॉस नहीं हो, इसलिए एक एक्ट और बना दिया। नाम क्या रहा बेटा उसका? जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 बेटा। हाँ है ना भाई? और ये सारी गुड्स पे नहीं लिखता है, कुछ सिलेक्टेड गुड्स पे लिखता है जो मैंने आपको बताया बेटा। हाँ है ना सर? क्लियर? तो सुनो ध्यान से बेटा। सर कल हम बात कर रहे थे क्या एक्ट्स की बेटा, कि जब जीएसटी आया तो कितने एक्ट बने बेटा। एक तो बन गया क्या सीजीएसटी एक्ट, सर एक बन गया यूटीजीएसटी एक्ट, एक सर हमारे 31 एसजीएसटी एक्ट बने, सर एक इंटरसेट सप्लाई पे क्या लगता है बेटा आईजीएसटी, इसलिए एक अलग से आईजीएसटी एक्ट और बनाया बेटा। क्लियर? और एक जीएसटी ब्रैकेट में कंपनसेशन टू स्टेट्स, कंपनसेशन टू स्टेट्स सेस एक्ट। हाँ है ना भाई? 2017 जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट अलग से बना दिया बेटा। सर एक एक अलग से बन गया बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? सर एक्ट में सेस का नाम नहीं बेटा, हाँ बस ये इतना सा आएगा। अरे क्लियर? सर ये हो गया क्या जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। आप देखिए वन नेशन वन टैक्स के चक्कर में टोटल 35 एक्ट बन गए बेटा। मतलब जीएसटी में टोटल कितने एक्ट बन गए बेटा? 35 एक्ट्स। पर हाँ चिंता वाली बात नहीं है, अगर आपने सीजीएसटी एक्ट पढ़ लिया तो सर ध्यान देना बेटा। सर आपने बताया क्या कर लिया, अगर आपने सीजीएसटी एक्ट पढ़ लिया तो समझना 31 एसजीएसटी एक्ट भी आपको आ गए, क्योंकि वर्ड टू वर्ड सेक्शन टू सेक्शन क्लोज की क्लोज एज इट इज सेम है बेटा। क्लियर? केवल 2-3 सेक्शन में कुछ चेंज था बेटा। वो 2-3 सेक्शन में चेंज भी क्यों था बेटा? क्योंकि जब जीएसटी आ रहा था नया बेटा, तो पुराने लॉ से जब नए लॉ में आ रहे थे तब उस टाइम पे कुछ ट्रांजिशन प्रोविजन दे रखे थे बेटा, और वो अभी रिलेवेंट भी नहीं है बेटा, बस वहां पे चेंज था। क्लियर? बाकी कोई चेंज नहीं है। क्लियर मालिक? सर हाँ एक यूटीजीएसटी एक्ट अलग से बनाया है बेटा। और पता है खास बात, यूटीजीएसटी एक्ट में केवल चार्जिंग सेक्शन दे रखा है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर अगर विद इन द यूनियन टेरिटरी अगर आपने सप्लाई किया तो सर यूनियन टेरिटरी टैक्स लगेगा बच्चा आपका। हाँ है ना? क्लियर? और इसके अंदर 2-3 सेक्शन और दे रखे सर। बाकी लिख दिया क्या सारे प्रोविजन सीजीएसटी एक्ट के हमारे यहाँ पे भी अप्लाई होंगे बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? मतलब अलग से इसमें कोई बड़ी कहानी नहीं दे रखी, इसलिए आपके सिलेबस में ये नहीं आता बेटा। क्लियर? इंटरसेट सेल करने पे क्या लगता है बच्चा? आईजीएसटी। अब इंटरसेट सेल बोलते किसको है, इंट्रासेट सेल बोलते किसको है? सर कब आईजीएसटी लगता है, कैसे लगता है, इतना थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए सर कुछ सेलेक्टेड प्रोविजंस आपके सिलेबस में रखे आईजीएसटी एक्ट के, जो हम पढ़ेंगे बेटा। और आईजीएसटी एक्ट में लिख दिया क्या बाकी सारे प्रोविजन जो सीजीएसटी एक्ट के हैं वो इंटरसेट सेल पे भी लगेंगे। क्लियर? समझे मेरी बात? इसलिए अगर आपने सीजीएसटी एक्ट पढ़ लिया तो लगभग वो कार्यक्रम सेट है बेटा। और जीएसटी कंपनसेशन एक्ट जो है बेटा आपका, इसमें भी केवल सर कुछ सेक्शन ही दे रखे हैं, बाकी लिख दिया क्या सीजीएसटी एक्ट के ही सारे प्रोविजन यहां पे भी अप्लाई होंगे बेटा। क्लियर? इसलिए सर ये भी आपके सिलेबस में नहीं आता है, एसजीएसटी एक्ट भी आपके सिलेबस में नहीं आता है। आपके सिलेबस में आता है क्या सीजीएसटी एक्ट एंड आईजीएसटी एक्ट। और सर इंटरमीडिएट लेवल पर सारे प्रोविजंस आपके कोर्स में नहीं आते, कुछ सिलेक्टेड प्रोविजंस आपके कोर्स में आते हैं, सो दैट आप जब आर्टिकल्स में जाए तब आप काम वहां पे कर पाए, काम सीख पाए, और वहां सीखने के बाद फिर आप एक्सपर्ट नॉलेज ले पाए फाइनल लेवल पे बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? पक्का बच्चों? डन। सर तो सर अल्टीमेटली सर वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट। अब सुनना बच्चा, सर जो सीजीएसटी एक्ट में वही एसजीएसटी एक्ट में बेटा। मतलब अगर आपने सीजीएसटी एक्ट पढ़ लिया मतलब हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में आप चले जाना उसका आपको एसजीएसटी एक्ट आता है बेटा। क्लियर? तो पूरे इंडिया में एक ही एक लग रहा है क्या सर जीएसटी, जो सीजीएसटी में है वही कहा है एसजीएसटी में, इसलिए वन नेशन वन टैक्स बोला जाता है बच्चा इसको। अब वो बोलेंगे क्या वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। व्हाई इट इज वन मार्केट? सर क्योंकि आपने और मैंने बात करी थी क्या, अगर आपने इंटरस्टेट परचेज किया था बिफोर जीएसटी, अगर आपने इंटरस्टेट परचेज किया था बिफोर जीएसटी तो लगता था क्या सीएसटी, और सीएसटी का कोई क्रेडिट नहीं मिलता था। मान लो मैं हूं कहां महाराष्ट्र, मैंने परचेज किया कहां से, कर्नाटका से सर। अब कर्नाटका से मैंने परचेज किया बिफोर जीएसटी, लगता था क्या सीएसटी, सपोज 5% वाज द रेट ऑफ सीएसटी बेटा,
1 करोड़ का माल परचेज किया है, 1 करोड़ पे कितना लगता है बेटा 5%, कितना होता है 5 लाख रुपए। वो 5 लाख का 1 रुपए का भी क्रेडिट मेरे को नहीं मिलता। तो सर जब मैं कर्नाटका से महाराष्ट्र में गुड्स परचेज करूंगा, मेरे लिए कॉस्टिंग कितनी आएगी बेटा 1 करोड़ 5 लाख। और वही गुड्स अगर मैं पहले महाराष्ट्र में अगर परचेज करता तो जो भी वेट लगता है बेटा, भले 12% लगता है, 4% लगता है, 5% लगता है, उस वेट का मेरे को क्रेडिट मिल जाता था बच्चा। तो 1 करोड़ का गुड्स उसमें 12% वेट पे भी कर दिया तो ही मुझे पूरा क्रेडिट मिल रहा था बेटा। तो मेरे लिए कॉस्टिंग तो 1 करोड़ ही आ रही थी ना यार। तो दूसरे स्टेट से परचेज करने में मैं पहले सोचता था बेटा कि मैं वहां से परचेज करूं या ना करूं, क्योंकि वहां से अगर परचेज किया तो मेरे को 1 रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर? पर सर मोदी जी ने जीएसटी लाके सर ये बैरियर भी खत्म कर दिए, क्योंकि आप इंट्रा स्टेट परचेज करो या इंटर स्टेट परचेज करो, सीओएस पे करो या आईजीएसटी पे करो, सरकार पूरा आपको क्या मिलने वाला है बेटा आईटीसी मिलने वाला है। इसलिए आप गुड्स महाराष्ट्र से परचेज करो या कर्नाटका से परचेज करो, 1 करोड़ का अगर गुड्स परचेज किया है, आपने उस पर सीओएस पे किया हो या आईजीएसटी पे किया हो, वी डोंट केयर, पूरा आपको क्या मिलने वाला है बेटा क्रेडिट। तो टैक्स की वजह से आपका डिसीजन चेंज नहीं होगा कि हमको महाराष्ट्र से परचेज करना है या कर्नाटका से परचेज करना है। पूरे देश को एक ही मार्केट बना दिया बेटा, उसको बोलते हैं क्या 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। आया मजा कि नहीं आया सर? हाँ है ना सर? सर आई थिंक जीएसटी का स्लोगन आप तक पहुंच गया बेटा, 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। क्लियर? समझे मेरी बात बच्चों? अरे हाँ है ना भाई? यस। तो सर ये था क्या, मैंने आपको एक बेसिक ज्ञान दिया, बेसिक नॉलेज दिया कि आखिर जीएसटी क्या होता है, कैसे होता है, क्यों आया, कैसे आया, क्या इल इफेक्ट थे पुराने लॉ में, और क्यों जीएसटी लाना पड़ा, और कैसे जीएसटी आया, और क्या जीएसटी आया। सर आई होप पूरी पिक्चर क्लियर है बेटा आपको ये वाली। क्लियर? अब हम शुरू करेंगे क्या जीएसटी। सीजीएसटी एक्ट हमारे कोर्स में आता है बेटा सर, तो हम सीजीएसटी एक्ट से शुरू करते हैं बेटा। अब हम टेक्निकली प्रोविजंस की तरफ बढ़ेंगे बेटा, पर हाँ मजा आया कि नहीं आया, सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया पूरा बेटा आपको? क्लियर? 1 मिनट सर। हाँ ओके। तो सर सबसे पहले बता रही क्या सीजीएसटी एक्ट। क्लियर? अब एज फार एज आर सिलेबस इज कंसर्न बेटा, सर सीजीएसटी एक्ट हमारे कोर्स में आता है बच्चा, प्लस आईजीएसटी एक्ट के सिलेक्टेड प्रोविजंस हमारे कोर्स में आते हैं। अच्छा सीजीएसटी एक्ट भी पूरा कोर्स में नहीं आता बेटा। सर मैंने आपको बताया ना सर कि जितना आप वर्किंग नॉलेज आपका हो जाए बेटा, कि आर्टिकल्स में जब आप जाएंगे आपको नॉलेज होना चाहिए बच्चा कि क्या होता है जीएसटी, उतना आपके कोर्स में रखा है। पर हाँ अच्छे प्रोविजंस आपके कोर्स में, मजा आएगा सर आपको। ओके क्लियर? चलिए सरकार लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं जीएसटी का काम। क्लियर? चलिए सर सीजीएसटी एक्ट, शायद मजा आया बेटा आता है आपको पढ़ने, ठीक है? चलिए सर, तो सर देखना ध्यान से जीएसटी सीजीएसटी एक्ट। क्लियर? सर सबसे पहली बात ध्यान देना बच्चों, सबसे पहली बात नजर दे बेटा, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी इतनी शानदार होनी चाहिए बच्चों कि सर कोई पॉइंट अगर आपने यहां पढ़ लिया है तो घर जाने के बाद अगर आपके पापा को कुछ समझाना हो तो आप समझा पाए बेटा, बिना बुक देखे। तो मैंने कुछ पढ़ाया और आपने कुछ पढ़ाया बेटा। क्लियर? और अगर वो काम कर सकते हो तो सर इंस्टीट्यूट भी आपको सीए बना देगा, कोई तकलीफ नहीं है सर उसको भी। उसको क्या करना है, क्या बुक याद करवानी है सर आपसे? क्लियर? उसको ये समझाना है कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आया तो यू मस्ट बी केपेबल ऑफ सॉल्विंग हिज क्वेरी एंड गिव हिम द गुड एडवाइस। क्लियर? समझा मेरी बात? वो अगर आप दे सकते हो तो सर काम हो गया बेटा अपना। कोई बुक की लैंग्वेज नहीं चाहिए, कोई बुक की लैंग्वेज याद नहीं करना बच्चा आपको। क्लियर? सर बस प्रोविजन को समझना है। और हाँ सर फिर मैंने आपको जैसे आपको बुक्स दिया बेटा मैंने, क्लियर? मैंने आपको 3 बुक दे रखी बेटा अभी। कौन कौन सी? एक तो जीएसटी पार्ट विच इज द मेन बुक, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बुक बेटा अपनी, सारे प्रोविजंस कवर है, एवरीथिंग इज कवर्ड बेटा। फिर उसका एक समराइज्ड वर्जन मैंने दे रखा है जीएसटी रिबूट समरी बुक। रिबूट मतलब वहां पर जब शुरू करोगे आप तो सर वहां पे आपको वो हेल्प करेगा। क्लियर? दैट इज अ समरी बुक। सर रिवीजन के टाइम पे और ड्यूरिंग द एग्जाम्स आप उस पर रिलाय कर सकते हो टू रिवाइज द एंटायर कंटेंट। थोड़ा शॉर्ट करके मैंने उसमें दिया हुआ सो दैट आप जल्दी रिवाइज कर पाए बेटा। क्लियर? फिर
उसका भी समरी दे रखा है मैंने आपको कहां पे, जीएसटी एक्सप्रेस चार्ट बुक में, दैट इज द एक्सप्रेस चार्ट बुक बेटा। कि जिंदगी में जब आपको लगेगा कि मेरे को तो कुछ भी याद नहीं, मैं तो सब भूल गया, जिंदगी बर्बाद हो गया, सर उस टाइम पे वो चार्ट बुक आपको एहसास दिलाएगी कि नहीं नहीं आप भूले नहीं हो, आपको सब कुछ याद है बेटा। क्लियर सर? उसको देखा एक एक पेज में सर, एक एक दो दो पूरे पूरे टॉपिक खत्म हो जाएंगे बच्चा आपके। 15-15 मिनट में सर, 15-15 मिनट में एक एक चैप्टर खत्म हो जाएगा सर उसके अंदर। क्लियर? दैट इज फॉर इंक्रीजिंग योर कॉन्फिडेंस, जस्ट टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस बच्चा। ठीक है? और ड्यूरिंग द एग्जाम्स आप समरी बुक जो मैंने दी है बेटा, रिबूट समरी बुक, उस पर रिलाय कर सकते हो फॉर रिवीजन बच्चा। क्लियर? प्लस मैं आपको एक बुक और दूंगा बेटा सर, जीएसटी रिबूट क्वेश्चनर बुक बेटा। क्लियर? दैट क्वेश्चनर बुक कवर्स each and every question of the institute material। सर स्टडी मटेरियल का एक एक क्वेश्चन उसमें कवर है। प्लस सर मई 2018 वाज द फर्स्ट एग्जाम, क्योंकि जुलाई 17 से जीएसटी आया बेटा, मई 18 वाज द फर्स्ट एग्जाम जब से जीएसटी आपके सिलेबस में आया है। क्लियर? तो मई 18 से लेके अब तक जितने एग्जाम हो चुके हैं उनमें जितने आज तक क्वेश्चन पूछे वो सारे क्वेश्चन उसमें मैंने दे रखे हैं सर। प्लस मई 18 से लेके अब तक जितनी आरटीपीज आपको इशू हुई है इंस्टीट्यूट की बेटा, वो सारी आरटीपीज मैंने वहां दे रखी है। जितने मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने पूछे वो सब मैंने वहां दे रखे हैं। जितने इंस्टीट्यूट ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे आज तक वो सब उसमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो बुकलेट दे रखी है वो सारे बुकलेट के क्वेश्चन उसमें कवर है। प्लस केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू भी उसमें कवर है, जितने भी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन बचा। क्लियर? सर कहने का मतलब ये है कि इसको कर डाला तो लाइफ जिंगल आ रहा। सेकेंड थिंग, ये केवल और केवल ऐसा नहीं कि वहां से कॉपी करके पेस्ट कर दिया बच्चा। सर मई 18 से लेकर अब तक जितने क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिए उन सब के आंसर्स आपको मिलेंगे, वो भी अमेंडेड एज पर करंट एप्लीकेबल लॉ। क्लियर? आप किसी वेबसाइट से, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करेंगे, मान लो फॉर एग्जांपल पुरानी आरटीपी बेटा, तो उस टाइम की आरटीपी के आंसर उसने इंस्टीट्यूट ने दे रखे, वो उस टाइम के आंसर के हिसाब से दे रखे सर। अगर मान लो उसके बाद कोई अमेंडमेंट हो गया तो वो सब भी आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे अमेंडेड मिलेंगे। हिंदुस्तान की दिस इज द ओनली बुक जिसके अंदर सारे क्वेश्चन है और वो भी अमेंडेड है, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज, इंक्लूडिंग केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज, इंक्लूडिंग आईसीआई, आरटीपी, एमटीपी सर, इंक्लूडिंग पास्ट एग्जाम पेपर, प्लस सर आपका स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन बचा। हाँ है ना भाई? क्लियर? समझे मेरी बात? तो सर कहने का मतलब ये है कि अगर उसको तो लाइफ जिंगलाला, तो सर सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं सर। सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होने के बाद हमको और आपको क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं सर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कोई टॉपिक अगर आपने यहां पढ़ लिया बेटा, और वो टॉपिक अगर आपने अपने फ्रेंड को समझा पा रहे हो अपनी लैंग्वेज में बच्चों, अपने पापा को समझा पा रहे हो अपनी लैंग्वेज में बच्चों, क्लियर? इसका मतलब वो टॉपिक आपको आता है। क्लियर? अब टॉपिक तो आपको आ गया, पर एट द सेम टाइम एग्जाम में क्या करेंगे हम, क्लियर? तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चनर के क्वेश्चन देखेंगे और उसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन आप लिख के सोल्व करेंगे बेटा। क्लियर? जिससे पता पड़ेगा आपको क्या कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और हमको किस तरह से आंसर लिखना है। समझे मेरी बात? क्लियर? वो अगर हो गया तो कार्यक्रम सेट। और हाँ, आंसर जब एग्जाम में आप लिखेंगे उसमें भी बुक की लैंग्वेज नहीं चाहिए, बुक की लैंग्वेज इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। क्लियर? हाँ, लैंग्वेज वो चाहिए जिससे आप इंस्टीट्यूट को ये बता पाओ कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है मेरे को आता है। हाँ है ना भाई? एटलीस्ट ऐसी आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए कि आप समझा पाए कि प्रोविजंस में लिखा है, केस ये है इसलिए आंसर ये है, बात खत्म बच्चों। क्लियर? वो सब हम कर लेंगे यहाँ पे जब हम यहाँ पढ़ेंगे तब बेटा। ठीक है? पर पॉइंट क्या है बच्चों, सर आपके एंड पे होना चाहिए बेटा। हाँ है ना? क्लियर? मेरे को कितना भी आता है उससे मतलब नहीं है, आपको आना चाहिए बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? और वो तभी होगा जब आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेंगे, कंसिस्टेंटली जो मैं आपको होमवर्क दूंगा वो आप करेंगे बेटा। क्लियर? और मेरा वादा है आपसे बच्चा कि जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं बेटा वो आपको लास्ट डे तक याद रहेगा, मेरी गारंटी है सर, टिल द डेट ऑफ एग्जाम्स, आफ्टर द एग्जाम्स ऑल्सो। क्लियर? मेरा वादा है, बस आप एक ही प्रॉमिस रखना, क्या, जो आपको मैंने आज पढ़ाया है, जो मैंने आपको आज पढ़ाया है वो आपको आज ही रिवाइज करना है बस। क्लियर? ये अगर आपने वादा निभाया है सर तो कह रहा हूं सर, पूरे 14 ईयर्स का जो लास्ट एक्सपीरियंस है पूरा झोंक डालूंगा मैं सर यहाँ पे। क्लियर? सर पूरी जान लगा दूंगा आपको समझाने के लिए, पर यस सेम कमिटमेंट मेरे को आपसे चाहिए बेचा। और हाँ सर, ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ज्यादा कोई घर जाके एफर्ट्स करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे सर। क्लियर? सर समझे मेरी बात? पर हाँ
मेहनत तो देखो, वी आर द कोच, यू आर दी प्लेयर्स। हम आपको सिखा सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं, हम आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, पर अल्टीमेटली खेलना तो आपको ही है सर। समझे आप मेरी बात बच्चों? क्लियर? हाँ, खेलने के लिए सारे इक्विपमेंट हम आपको दे देंगे सर, खेलने की टेक्निक हम आपको बता देंगे, पर खेलना तो आपको पड़ेगा ना यार। क्लियर? समझे मेरी बात बच्चों? सो अगर आपने सर थोड़ी सी मेहनत आपके एंड पे कर ली, कार्यक्रम सेट है सर। और आपको पता है सर, आउट ऑफ 100 मार्क्स 50 मार्क का जीएसटी बेचा। क्लियर सर? और देना 50 मार्क का इनकम टैक्स भी बेटा। हाँ है ना सर? क्लियर? अगर दोनों में अगर आपने मास्टरी कर दी तो सर माहौल जबरदस्त शानदार बनेगा बेटा। क्लियर? तो सरकार चलिए शुरू करते हैं क्या? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक ब्रेक ले, उससे बाद शुरू करेगा, क्या कर रहा है बेटा? या शुरू कर दूं बेटा अभी मैं? ब्रेक के बाद पक्का? चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते बेटा, देन विल बिगिन विद दी जीएसटी। और हाँ, जो ऑनलाइन में बच्चे देख रहे हैं बेटा, उनके लिए बुक का चैप्टर नंबर 1 और 2 का पीडीएफ फाइल आपको ड्राइव के लिंक में मिल जाएगा बेटा। क्लियर? अगर अपलोड नहीं हुआ, वैसे तो रात को शेयर कर दिया तो मुझे पता है, मैंने बोला था और सर ने मुझे बोला कि हो गया शेयर, पर फिर भी नहीं हुआ तो आपको मिल जाएगा बच्चों। पर हाँ सर, अभी वैसे बुक आज अभी वैसे काम नहीं आ रही है, अभी आप लेक्चर के बाद काम आएगी, डोंट वरी बेटा। ओके, तो सर मिलते हैं ब्रेक के बाद। और सर कितनी देर का ब्रेक है बेटा? 1 मिनट। अगेन 8:52 हो रहा है बेटा अभी सर। 9 क्या 15? कुछ भी बेटा, क्या पार्टी शार्टी करने जा रहे हो, डांस वांस करने जा रहे हो बेटा? सर देर आर 13 मिनट का ब्रेक है बेटा आपका। सो 9:05, ओके 9:05, चलो 9:07 आई विल बिगिन द लेक्चर बेटा। ओके प्लीज बी ऑन टाइम, 15 मिनट का ब्रेक है, बहुत है बेटा, बी ऑन टाइम, बी क्विक फास्ट। ओके थैंक यू सो मच। और हाँ, जो भी वीडियो लेक्चर में बेटा, प्लीज 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 जो मैंने अभी लिखवाया है बेटा, हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड बेटा। ये जो मैंने लिखा है इसका वीडियो बना दीजिए बेटा, और फिर इसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा बेटा आप। ओके डन। चलिए सरकार, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय। माहौल